Hello everyone, my name is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 8. The chapter name is Body Movement. Here, sit sit एब्सोल्युटली स्टिल. आप क्या करें, एकदम सीधे बैठे. देखिए, बॉडी मूवमेंट मीन्स हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, किसी भी रिगार्डिंग कर रहे हैं ना, तो जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स यूज आ रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में हम रीड करेंगे. और जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स और बॉडी का कौन सा पार्ट हमारे को हेल्प कर रहा है. ठीक है. अभी कह रहे हैं कि अगर अपन कहें कि भाई हम तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे स्ट्रेट होकर बिना हिले डुले एक जगह पर सिट हुए हुए हैं, तो क्या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट उस टाइम पे मूव नहीं कर रहा? ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम. आप देखोगे, आप जितना भी स्टिल बैठ जाओ, जितने भी सीधे बैठ जाओ, बिना मूवमेंट के बैठ जाओ, लेकिन जो आपकी आईज हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या होंगी? अप एंड डाउन होंगी, है ना. तो वो भी एक टाइप का क्या है बेटा? मूवमेंट है. ठीक है. ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. जब आप ब्रीथ करते हो, आप स्टिल बैठ जाओगे तो ब्रीथिंग तो चलेगी, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस चलेगा, हम ऑक्सीजन इनहेल भी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल भी करेंगे. तो जब भी हम रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग करेंगे, एक्सहेल और इनहेल करेंगे गैसेस को, तो उस टाइम पे भी हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है वो मूवमेंट करेगा. क्लियर है? तो देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी. इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं. ओके. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब हम राइट करते हैं नोटबुक में, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग? कौन सा पार्ट मूव होता है? और हैंड. भाई हम अपने हाथ से ही तो लिखते हैं, तो उस टाइम पे हमारा कौन सा पार्ट मूव करेगा? हैंड मूव करेगा. और व्हेन यू टर्न लुक एट योर फ्रेंड, आप टर्न होकर अपने फ्रेंड की तरफ देखेंगे तब भी हमारा बॉडी पार्ट मूव होगा. क्लियर है? Different parts of our body move while you remain at the same place. In these example, आप देख पा रहे होगे कि हम different different type का movement में हमारे body के different part जो हैं use हो रहे हैं. अब movements means क्या होगा? You also move from one place to another. हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, इसको भी movement बोलते हैं. हमारी eyes up and down हो रही है, वो भी movement है. हमारी chest up and down हो रही है breathing के टाइम पे, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? movement बोल रहे हैं. और जब हम राइट कर रहे हैं विद अवर हैंड, तो वो भी क्या है बेटा? मूवमेंट है. यानी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट में काउंट होगा. ठीक है. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर एंड टू द स्कूल कंपाउंड एंड गो होम आफ्टर स्कूल. आप टीचर के पास जाते हो या स्कूल कंपाउंड में किसी जगह जाते हो, या आपका स्कूल ऑफ हो जाता है, आफ्टर स्कूल आप घर जाते हो, तो कैसे जाओगे? वॉक, रन, जंप, मूव. तो ये सब चीजों को यूज करके आप क्या करोगे? वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हो. ठीक है. आई थिंक इट्स क्लियर. देखिए, मूवमेंट ऑफ सम फॉर्म टू अदर अकर इन अवर बॉडी ऑल द टाइम. जो मूवमेंट है हमारी बॉडी के अंदर हर समय कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है. It could be the movement of a part of the body like writing, like reading, the movement of all organism like walking, running of the movement. देखिए, कुछ बार टाइम तो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे हम रीड कर रहे हैं या हम राइट कर रहे हैं, तो हमारी जैसे आईज यूज हो रही है, हैंड यूज हो रहा है ना, पूरा बॉडी मूव नहीं हो रही. लेकिन जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी के मोस्टली ऑल पार्ट्स मूव हो रहे होते हैं. ठीक है. या while being present at same place like during an exercise, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमारे सभी बॉडी पार्ट्स क्या होंगे? मूव होंगे. इवन व्हेन वी फील सिटिंग स्टिल, हम सीधे बैठ जाएं तब भी हमें लगे, तब भी हमारी आईज जो है वो क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है. ठीक है. अभी जो मूवमेंट है, इन सब मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें दो सिस्टम काम करते हैं बेटा. जब भी वो हमारी कोई भी बॉडी का मूवमेंट होगा, फर्स्ट हमारी मसल्स पार्ट करेंगी, सेकेंड हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो पार्ट करेगा. ठीक है. स्केलेटन सिस्टम क्या हो गया? द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी. हमारी जो पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क विद बोन के थ्रू बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पर बात करी है कि भाई हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, है ना. हमारी आईज अप डाउन हो रही हैं, हमारी चेस्ट ब्रीथिंग के टाइम अप डाउन हो रही है. तो ये जो भी मूवमेंट हो रहा है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो टू थिंग्स है. क्या कौन कौन से सिस्टम है? एक तो मस्कुलर सिस्टम है और एक स्केलेटन सिस्टम है. तो इस चैप्टर के अंदर वी डिस्कस इन दिस चैप्टर मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम.
Clear? Okay. All these movements are a result of interaction and coordination of muscular and skeletal system of our body. Muscular system means the muscles. Muscular system में कौन पार्ट लेगा? हमारी जो मसल्स हैं. देखिए हमारे सबसे अपर पार्ट पे क्या है? स्किन है. ठीक है, बिल्कुल हम स्किन अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, चलिए हम अपने हेड पे हाथ लगाते हैं तो हमें बहुत टाइटनेस फील होती है. तो सबसे अंदर की तरफ क्या है? स्कल. स्कल किससे बना है? बोन से. बोन और आउटर स्किन के बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? मसल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो क्लियर? ओके. Muscular system means the muscle and the skeleton system means the bones and joints of our body. तो bones का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? बोन्स का मीनिंग यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि भाई बोन्स भी है और साथ में जॉइंट्स भी हैं. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? चलिए अभी हमने बात कर ली कि हमारी बॉडी मूव करती है. हम जब अपने घर पर जा रहे हैं या वन प्लेस टू अदर प्लेस जा रहे हैं तो हमारा पूरा बॉडी पार्ट मूव करता है, और वो भी टू फैक्टर्स के कारण, टू मस्कुलर सिस्टम के कारण एंड स्केलेटन सिस्टम के कारण. ठीक है, ये तो हुई किसकी बात? एनिमल्स की बात. अब यहाँ पर बूजो आपसे पूछ रहा है, बूजो वंडर अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स. ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट. देखिए ये कह रहे हैं कि भाई एनिमल्स में तो मूवमेंट देखा है, भैया हम भी एक वन प्लेस टू अदर प्लेस जा सकते हैं. आपने देखा होगा आपके घर पे पेट होगा या बाहर कोई डॉग होगा तो वो भी वन प्लेस टू अदर प्लेस जाता है, काऊ भी अदर प्लेस जाती है. लेकिन क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर कभी मूव होते हैं? कि भाई आपने किसी भी एक जगह पर प्लांट को ग्रो करा दिया, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता. हाँ, प्लेस टू चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या प्लांट के अंदर मूवमेंट प्रेजेंट होती है? तो इसके लिए भी हम आज एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल 2 and 3 डेज में कंप्लीट होगा. देखिए प्लांट के अंदर मूवमेंट किस तरीके से होता है, इसे बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म. क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म. देखिए हम किसी भी प्लांट को इनसाइड द हाउस ग्रो कराएं, ठीक है, और एक विंडो के पास में उसको रख दें. आपके घर पे कोई भी पॉट प्लांट हो उसको आप हाउस के अंदर लाएं, बाहर रखा है तो, और उसको बिल्कुल विंडो के पास में आप रख दें. तो प्लांट को लाइट किस तरफ से मिलेगी? सनलाइट कहाँ से मिलेगी? विंडो से मिलेगी. तो आप 4 and 5 डेज में देखोगे आपका जो प्लांट है वो अपने धीरे धीरे मूव होकर अपनी डायरेक्शन को विंडो की तरफ कर लेगा, थोड़ा बीच में से बेंड होना स्टार्ट कर देगा. तो ये जो मूवमेंट है ये किसके कारण हो रहा है? फोटोट्रोपिज्म के कारण हो रहा है. क्लियर है? तो प्लांट भी क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं. और प्लांट के अंदर क्या मूवमेंट होता है बेटा? हाइड्रोट्रोपिज्म होता है. अब ये हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? देखिए वो आपको सी नहीं होगा, लेकिन हाँ देखिए जब प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं और अर्थ के अंदर या सॉइल के अंदर जहां पर भी वाटर होता है तो प्लांट अपने आप ही, प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर वाली साइड में क्या होने लग जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये भी मूवमेंट है एक हाइड्रोट्रोपिज्म जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविट्रोपिज्म. ग्रेविट्रोपिज्म क्या? हमेशा प्लांट का स्टेम एंड लीव पार्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है आपने? ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग क्या होता है? कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट को हम एयर के अंदर थ्रो करेंगे वो वापस कहाँ आएगी? अर्थ पे आ जाएगी. क्लियर है? तो वापस अर्थ पे आ रही है किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. लेकिन स्टेम और लीव्स तो क्या होता है? नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, नेगेटिव आपके ग्रेविट्रोपिज्म शो करते हैं. ठीक है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होते हैं. और रूट क्या होती है? प्रॉपर उसी डायरेक्शन में ग्रो होती है. अगर हम प्लांट को सपोज करें कि हम इस तरीके से प्लांट को अपने पॉट को रख दें और उसके अंदर हमने इस तरीके से उल्टा रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लांट है और यहाँ पर हमारी अर्थ, यहाँ पर ये जो चीज है वो क्या है बेटा? हमारी रूट्स है. ठीक है, तो अपने आप ही प्लांट क्या होगा? इस तरीके से ग्रो होना लग जाएगा, ना कि इस तरीके से. ठीक है, तो प्लांट के अंदर ये भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. रूट्स अपने आप ही इस डायरेक्शन में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपोजिट टू दिस डायरेक्शन. क्लियर है? तो ये कुछ आपको मैं मूवमेंट शो कर रही हूँ. इस चैप्टर में हमें एनिमल्स मूवमेंट ही रीड करना है, लेकिन यहाँ पर बात आई है इसीलिए मैंने उसको थोड़ा आपको बताया कि हाँ प्लांट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो नहीं होते, लेकिन कुछ टाइप की मूवमेंट जो है हमें प्लांट के अंदर मिलती है. कौन कौन सी मिलती है? और भी बहुत है, लेकिन जनरल मैंने आपको उन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, ओके.
Next activity, table 8.1. How do animal move from one place to another? Okay, class. Here is a table 8.1. How do animal move from place to place? कैसे animal place to place move करते हैं और उस how does the animal move और वो कैसे movement हो सकते हैं और कौन से organ को कौन से body part को वो क्या कर रहे हैं use कर रहे हैं. Clear है? Cow one place to other place, which part दे cow कौन से part को use करती है? Legs को use करते हैं और किस टाइप का movement करती है? Walk. ह्यूमंस जो है कौन सा बॉडी पार्ट को मूव करेंगे? लेग्स को यूज करेंगे वॉक और रन के लिए. स्नेक पूरी बॉडी को यूज करता है मूवमेंट के लिए. आपने देखा होगा. स्लीथर करेगा. स्लीथर मीन्स हो गया रेंगना या क्राउलिंग करना. क्लियर. बर्ड कौन से बॉडी पार्ट को यूज करती है? यहाँ पर आप विंग्स लिख सकते हैं. विंग्स को यूज करती है क्या करने के लिए? विंग्स को यूज करती है कैसे? फ्लाई. एक वन प्लेस टू अदर प्लेस पे जाने के लिए फ्लाई यूज करते हैं. ठीक है. अब इंसेक्ट जो है विंग्स एंड लेग्स. विंग्स एंड लेग्स. अब जो विंग्स से करते हैं वो फ्लाई एंड कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स नहीं होते हैं, ओनली लेग्स ही प्रेजेंट होते हैं तो दे कैन वॉक या क्राउल वॉक कर देते चल. ओके. नेक्स्ट फिश क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और फिश क्या करती है? स्विम करती है. ओके. टेबल क्लियर हुई कि विच बॉडी पार्ट यूज हो रहा है और वो बॉडी पार्ट कौन सा मूवमेंट कर रहा है. हाउ डज द एनिमल मूव? वॉक, रन, फ्लाई, वॉक, स्विम. इन सब चीजों से क्लियर. ओके क्लास. नेक्स्ट पॉइंट इज वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रेप, क्राउल, स्लीथर एंड स्विम. अब ये सब चीजें जो हैं these are only a few of the way in which animal move from one place to another way. ये कुछ चीजें हैं जो एनिमल में यूज हो रही है भाई one place to other place में जाने के लिए. Why are there so many differences in the way that animal move from place to place? आपने देखा कि डिफरेंट एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतने डिफरेंसेस उनके अंदर हैं. Why is that many animals walk while snake and slithers crawl, fish swim? तो ये ऐसा क्यों है कि भाई कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ स्लीथर कर रहे हैं, क्राउल कर रहे हैं, फिश स्विम कर रही है. तो ये सब मूवमेंट किस तरीके से होते हैं? लेट्स नो अबाउट इट. ओके. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट हम वन बाय वन रीड करेंगे. हम ये भी रीड करेंगे फिश कैसे स्विम करती है, कौन सी मसल्स वर्क करती हैं, स्केलेटन सिस्टम का, फिश की स्केलेटन का कौन सा पार्ट यूज आता है, स्नेक का, सेम ऐसे ह्यूमंस का. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. Let us look closely at some of our own movement to begin with before looking at all these variety of movement in animals. हमने अभी देखा कि भाई इतनी मूवमेंट है, सारी वैरायटी हमने रीड की मूवमेंट की. रन, वॉक, स्विम, क्राउलिंग सब एनिमल से पाई जाती है. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज? देखिए आप एंजॉय करते होंगे फिजिकल एक्सरसाइज को, है ना. तो हाउ डू यू मूव योर हैंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? हम डिफरेंट एक्सरसाइज यूज करते हैं तो उसके अंदर लेग और हैंड को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं. लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट अवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. काफी मूवमेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या है? कैपेबल है. बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. आप है ना मतलब बॉलिंग करवाते हैं ना, जैसे वैसे आप इमेजिनरी बॉलिंग करवाए. ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ डिड यू मूव योर, आपको अपने आर्म को कैसे मूव करना पड़ेगा? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. हम क्या करेंगे? हमें पता है बॉलिंग कैसे कराते हैं, तो हमारे पूरे हैंड को सर्कुलर मूवमेंट में मूव कराएंगे. ओके. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव. आपका शोल्डर भी मूव हो रहा है? नो, हमारा शोल्डर कहाँ मूव होता है? शोल्डर तो फिक्स है. उसके अंदर हमारा जो हैंड है वो पूरा मूव हो रहा है. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग. अब क्या हो जाए? आप पीछे लेट जाएं और अपने लेग्स को रोटेट करें एट द हिप वाले साइड से. बेंड योर आर्म एट द बिलो. आप अपने आर्म जो है हाथ को, ये जैसे आपका हाथ है यहाँ पर इस जगह से आप अपने हैंड को इस तरीके से कीजिए. ये आपका पूरा हैंड है, इसको आप बीच में से ऐसे मोड़ सकते हैं हम ऊपर साइड में. ओके. ठीक है. तो एंड लेग ऑफ द नी, अगर सपोज करते हैं हमारा लेग है तो इस लेग को हम इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो हमारा लेग इस तरीके से हो सकता है.
Okay. Bend your touch leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. अब आप bend करके अपने shoulder को भी touch कर सकते हो, कोई problem नहीं है. Which part of your arm did you bend? आपका कौन सा part जो है bend हुआ? ठीक है. Straighten your arm and try to bend it downward. अब क्या आपकी जो ये जो suppose कीजिए ये आपका hand है, आपको आप इसको इस डायरेक्शन में तो मूव कर सकते हो, क्या इससे अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? नो. आर यू एबल टू डू इट? नो, हमें ये करने में एबल नहीं होंगे. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट. टेबल 8.1 हम टेबल 8.2 में ये अलग अलग मूवमेंट करके देखेंगे कि किसके अंदर ये वो रोटेट कंप्लीटली रोटेट हो रहा है. जैसे हमारे शोल्डर से हम हैंड को मूव कर रहे थे, या हिप वाला जो पार्ट है वहां से हमारे लेग को पूरा राउंड फूल करते थे, तो वो तो ऑल सर्कुलर मूवमेंट पूरा रोटेट हो रहा था. ठीक है ना. लेकिन नी वाला पार्ट जो हो गया है ना, हमारे जो क्या कहते हैं एल्बो वाला पार्ट जो हो गया, वो पूरी डायरेक्शन में मूव नहीं होता, वो ओनली वन डायरेक्शन में मूव होता है ना. तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करते हैं. ठीक है. और कौन सी साइड से कौन सा पार्ट यूज हो रहा है वो सब हमें टेबल में लिखना है. Why is it that we are able to move a few of parts of our body easily in various direction and some only in one direction? अब देखिए हमारा जो शोल्डर पॉइंट था, मतलब हैंड का, जो हम बॉलिंग में कराते टाइम यूज कर रहे थे, या हम जब लाई डाउन हो गए थे तो हम अपने पूरे पैर को पूरा सर्कुलर मूव कर पा रहे थे, तो वो सभी वेरियस डायरेक्शन में यानी अलग अलग डायरेक्शन में हमारा जो बॉडी है वो पार्ट मूव कर रहा था. लेकिन वही उसी जगह पर हमारा जो एल्बो है या नी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, अदर डायरेक्शन में मूव नहीं होता. वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल? हम क्यों ऐसा करने में एबल नहीं होते? एक्टिविटी फर्स्ट. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. अब हम क्या करें, हम अपने हमने ये जो हमारा हैंड है इसको लेंथवाइज इस तरीके से कर लिया है, एल्बो इसके बिल्कुल सेंटर में है. Ask your friend to tie the scale and your arm together. अब अपने फ्रेंड को कहो कि उसके पास में ये देखिए इन्होंने यहाँ पर स्केल किया है और इसको टाई कर दिया है, तो अपने फ्रेंड को कहिए कि इस तरीके से करके भाई स्केल को यहाँ पर स्टैंड कर दे. नेक्स्ट उस स्केल को हमारे हाथ से टाई कर दें. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. अब आप अपनी एल्बो को बेंड करने का ट्राई करें. आर यू एबल टू डू इट? क्या आप एबल होंगे ये सब करने के लिए? नो. हाँ, ये क्या नहीं होगा, एबल नहीं होगा ये सब चीजें करने के लिए. ठीक है. तो एबल क्यों नहीं हुआ? अवर स्केल बिकॉज हमारे हैंड्स या हमारे बॉडी पार्ट्स उसी जगह से मूव हो सकते हैं जहां से जो चीज, क्या चीज है बेटा, जॉइंट्स अवेलेबल है. हमने बोला था ना स्केलेटन सिस्टम में टू पार्ट्स यूज होंगे, फर्स्ट है बोन एंड सेकंड वन इज जॉइंट. फर्स्ट वन इज बोन एंड सेकंड वन इज जॉइंट. अब जॉइंट क्या चीज होती है बेटा? जॉइंट आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर. जॉइंट वो प्लेस होता है जहां पर टू बोन आपस में जॉइंट हो जाती हैं. क्लियर है? देखिए इधर जैसे सपोज करते हैं ये हमारा हैंड है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक बोन है और यहाँ से यहाँ तक एक बोन है. इस पॉइंट पर टू बोन्स जो है वो आपस में क्या हो रही हैं, जॉइंट हो रही हैं. तो ये जो दो बोन्स जहाँ पर जॉइंट होती मिलती हैं, मिक्स टुगेदर होती हैं, मीट होती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट्स बोल देते हैं. क्लियर है? तो वापस से डेफिनेशन बोल रहे हूँ. जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर. जॉइंट्स वो जगह होती है जहाँ पर टू बोन्स जो है एक ही जगह पर क्या हो रही हैं, जॉइंट हो रही हैं. ठीक है. द जॉइंट आर ऑफ वेरियस टाइप, दे अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी. अब जो जॉइंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हमारी बॉडी के मूवमेंट को अलाउ करते हैं. क्लियर? ओके क्लास. नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट वी डिस्कस इन टुमारो क्लास. ओके.